नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे सदा मनसा कामान अर्घ्य की, अर्पण की। एक बहुत ही प्रैक्टिकल और मनोवैज्ञानिक सूत्र, जैसे मैंने बताया, ऋषि शब्द का अर्थ जो है, हमको लगा ऋषि यानी जिसने अपनी दाढ़ी बना दी है, बढ़ा ली हो, जो समाज में समाज के लिए केवल उपदेशक का काम कर रहे हो, उसको हमारे अंतर्मन में ऐसा कहता है इसको ऋषि कहा जाए। नहीं, ऋषि का अर्थ होता है वैज्ञानिक। अन्यथा हमारे यहां तो दूसरे शब्द हैं। हमारे यहाँ शब्द है कौन कौन से? साधु शब्द अलग है हमारे यहाँ, आचार्य शब्द अलग है, शिक्षक शब्द अलग है, गुरु शब्द अलग है, सब शब्द अलग अलग है, उपाध्याय शब्द अलग है, सिद्ध शब्द अलग है, अरिहंत शब्द अलग है, और ऋषि तो नितांत एक अलग शब्द है। ऋषि यानी वैज्ञानिक। अर्घ्य जो करता है, समाज को जो अर्घ्य देता है, जो कुछ क्रिएट करता है, वो ऋषि। तो ऋषि का अर्थ है वैज्ञानिक। आप अपने मन में बिठा लें, ऋषि का अर्थ है वैज्ञानिक। इसलिए इन ऋषियों ने क्या दिया हमें? एक पूरा आयुर्वेद दिया ऋषि ने, पूरा सामवेद दिया, पूर्व अथर्ववेद दिया, ऋषियों ने दिया। जीवन जीने की कला दी ऋषियों ने, कणाद ऋषि हुए हैं। फिर हमारे यहाँ धन्वंतरी देवता है लेकिन ऋषि, शुक्राचार्य गुरु है लेकिन ऋषि। शस्त्र चलाने की विद्या कौन देता था? ऋषि। तो ऋषि कौन थे? ये ऋषि थे जो प्रैक्टिकल रूप में हर चीज को समाज को देते थे। कहां से निकालते थे? ये अर्घ्य। उन्मनी धाराओं के बाद में आपका काम हो जाता है अर्घ्य का। उन विचारों को पकड़िए, उन विचारों को समाज के भलाई के लिए। क्यों? क्योंकि यार हम कहां जी रहे हैं? समाज में। कौन सी नदी है? समाज में। कौन सा सूरज है? हमारा आत्मा। अर्घ्य किसे देना है? इस अर्घ्य डलता कहां है? सूरज के पास तो नहीं जाता, वो तो चला जाता इसी नदी में, इसी पानी में, यानी इसी समाज में। तो हम इस समाज के लिए रहे। ये सूत्र बहुत इस सूत्र की एक बहुत बड़ा संदेश है, समाज के लिए जियो। हम किस लिए कर रहे हैं? अपने आप पे पहुंचने के लिए। ये है अर्घ्य। जब आप ऐसी भावना रखते हो सबके लिए समान, तब तो आप अपने आत्मा तक पहुंच पाओगे। ये शुद्धता आपको लानी जरूरी है, ये अनिवार्य नहीं है। तो इसके संबंध में मैं कहानी बताना चाहूंगा आपको। एक बार एक राजा अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था, तो उसे एक साधु के बारे में पता लगा। वो साधु का एक ही काम था, वो है मिट्टी से खेलना। उसको जो भी खाली समय मिलता था, अन्य दूसरे काम करने के बावजूद में, वो एक ही काम करता था, वो मिट्टी से खेला था। राजा को बड़ी दया आई, क्योंकि सब लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि साहब ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा उपदेशक है, समाज सेवी है, लेकिन घर में नहीं रहता, ये कपड़े यही पहनता है, जो मिला वो खा लेता है, जहां चाहे वहां सो जाता है। कभी कभी बड़ी दया आती है, इतना विद्वान आदमी और ऐसा रहे। राजा को भी दया आई। राजा उस व्यक्ति के पास में गया और उसने कहा, देखिए साहब, आप तो सब कुछ करते हैं, मैं भी थोड़ी सी सहायता आपको करना चाहता हूं। आप मेरे साथ महल चले, वहां भी आप सब कुछ कर सकते हैं, वहां भी खूब मिट्टी है। तो उस ऋषि ने कहा, बिल्कुल सही बात है, मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूं, कोई कठिनाई नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ तुम्हें कुछ फॉलो करनी पड़ेंगी, 4 कंडीशंस की। मैंने अभी बोला कोई कंडीशन नहीं। कंडीशन इस बात की नहीं कि मैं कुछ नानुकुर कर रहा हूं, लेकिन वहां मेरे रहने की कुछ कंडीशन है तुम्हारे साथ, और वो कंडीशन सिर्फ तुमको फॉलो करना है, बाकी कोई नहीं। बाकी तो मैं सब वो करूंगा, तुम जो दोगे वो खा लूंगा, तुम जहां सुलाओगे वहां सो लूंगा, पर कुछ चीजें हैं जो तुम्हें करनी होगी। राजा ने कहा, मैं सब चीजें करने को तैयार। तो उसने कहा, पहले सुन लो, पहली कंडीशन है मैं तो भोजन करूंगा,
लेकिन तुम्हें भोजन नहीं करना है। मैं पानी पीऊंगा, तुम्हें पानी नहीं पीना है। मैं सोऊंगा, तुम्हें नहीं सोना है। राजा ने कहा कैसे संभव है, ये कैसे संभव है? तो उसने कहा भाई ये मेरी कंडीशंस है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप चलिए मुझको ले चलिए, अन्यथा मैं यहां ठीक हूं। तो राजा ने कहा ये कंडीशन कोई पूरा कर ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अरे भाई तुम खाओगे मैं नहीं खाऊंगा, कैसे काम चलेगा? राज का काम कौन करेगा? तो उसने कहा राजन मैं वही तो बात बता रहा हूं, चौथी कंडीशन क्या थी? तुमने तो तीसरी कंडीशन में ही शुरू कर दिया कि तुम्हें 24 घंटे मेरे साथ रहना है। ये 3 कंडीशन तो छोटी थी, इस चौथी कंडीशन तुम्हें 24 घंटा मेरे साथ ही रहना है। राजा ने कहा यह तो असंभव है, बाकी कुछ चीजें तो कुछ कुछ समय में कर सकता हूं, एक दिन का खाना छोड़ दूंगा, एक दिन का ये कर दूंगा, कम खाऊंगा, सब कुछ, परंतु ये नहीं हो सकेगा। तो उसने कहा फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तो राजा ने कहा कि तुम्हारी कंडीशन आपको लगता है कोई पूरा करेगा? ऋषि हंसा, बोला करेगा नहीं, कर रहा है, कर रहा है। इस जग को चलाने वाला जो प्रेरक तत्व है, जिसने मुझको आपको सबको बनाया है, वो देखो मैं खाना खाता हूं, वो कभी नहीं खाता, मैं सोता हूं, वो कभी नहीं सोता, मैं पानी पीता हूं, वो कभी नहीं पीता, उसको प्यास ही नहीं लगती, उसको भूख ही नहीं लगती, उसको नींद ही नहीं आती, और 24 घंटे वो मेरे साथ रहता है। जब मेरे हाथ जुड़े वो सामने खड़ा, जब मैंने मन में कोई दोहे दोहा पंक्ति भजन गाया वो मेरे स्वप्न में खड़ा, वो 24 घंटे मेरे साथ, मेरे श्वास के साथ चल रहा है। मुझे सुख होता है उसमें वो खड़ा होता है, मुझे दुख होता है उसमें वो खड़ा रहता है मेरे साथ। तो इतनी अच्छी फैसिलिटी छोड़कर, इतनी सुविधा छोड़कर मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊं? और मिट्टी तो हर जगह एक समान है, इसको खेलने में उतना ही आनंद आता है। अब ये देखिए इस ऋषि ने ओम तस्य निशि चिंतनम से लेकर, ध्यान से लेकर अर्घ्य तक की यात्रा पूरी कर ली। पूरा प्रसन्न, खुद के लिए कुछ नहीं, बहता पानी है, अर्घ्य अर्पण, समाज की चिंता नहीं, समाज के लिए कार्य करना। ये कैसे होता है? ये ऐसा होता है सीढ़ी चढ़ेंगे तो होता है, ये सीढ़ियां हैं, ये चढ़ने पड़ती हैं। आप ऐसा 20 से कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि मैं आज ही अर्घ्य शुरू कर दूं, कैसे संभव है? साधारण पानी से हो सकता है, हर घर में पानी है, लोटा है, गिलास है, कुछ दूर पे जाओगे नदी भी मिल जाएगी, सूरज भी हमेशा खड़ा हुआ है, लेकिन वो अर्घ्य नहीं होगा। अर्घ्य तो वो है जो आप इस संसार की नदी में बह रहे हो, जो विचार आपके अंदर चल रहे हैं, 60, 70, 80 हजार विचार रोज चलते हैं, उसमें से आप छांटते हो। अपनी अंजुली में कितने आते हैं, बाकी तो पानी बह जाता है। आप कभी इसका प्रयोग कीजिए घर में, अपने बाल्टी में दोनों हाथ डुबाइए और बाहर निकालिए, देखिए कितना कम पानी बचता है, इतने विचार बचते हैं अपने पास। फिर उसमें भी आपको छांटना पड़ता है, और फिर उसमें उसका विचार करते हो, उसको फील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, और दुनिया के मंगल कार्य के लिए उसको दुनिया को अर्पण कर देते हो। आप अपने लिए नहीं रखते, कोई वैज्ञानिक अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, अर्पण होता है। अर्पण यानी सदा के लिए दे देना। अर्पण का अर्थ होता है सदा के लिए देना देना, और समर्पण का अर्थ है अपने को सदा के लिए बहा देना। लेकिन अभी आप नदी में खड़े हो, अभी आप बहने रहे हो, आप तैर नहीं रहे हो, तो आपको अर्घ्य करना है, यानी वो काम करो जो समाज की भलाई के लिए हो, जो समाज के लिए हो। ऋषि बनो, ऋषि बनने का सूत्र है ये, वैज्ञानिक बनने का सूत्र है ये। तो आज हमने देखा सदा मनसा कामान अर्घ्य, इस बात को हमेशा याद रखिए। ऋषि बनना है आपको, वैज्ञानिक बनना है। पाद्यम के बाद में शुरू होती है आपकी परीक्षा, आपकी क्रिएटिविटी, क्या क्रिएट कर सकते हो आप। यहां से शुरू होता है आपका आनंद, यहां से शुरू होता है आपका जीवन। तो ये 5वां सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। 5 सीढ़ियां आपको आना ही है, 6वें सीढ़ियों के बाद फिर दूसरी अन्य चीजें शुरू होती है जो हम बाद में कहेंगे। आज का सूत्र याद रखिए, सदा मनसा कामान अर्घ्य अर्पण पूर्ण।
नमस्कार।